दोस्तों, आज मैं तुम्हें मोटिवेट करने नहीं आया हूँ, आज मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। जरा सोच कर देखो, अगर तुम 80 साल जीते हो ना, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ 4000 हफ्तों की होती है। बस 4000 हफ्ते। और जो हर हफ्ता बीत जाता है वो कभी वापस नहीं आता। फिर भी हम क्या कहते हैं, अभी तो टाइम है, बाद में कर लेंगे। लेकिन सच क्या है मेरे दोस्त, वक्त हमसे कभी नहीं पूछता, वो बस चलता रहता है, बिल्कुल चुपचाप, और हमें पीछे छोड़ देता है। हमें सिखाया गया है कि अगर हम थोड़ा और तेज हो जाएं, अगर हम और ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाएं, तो जिंदगी हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन ये किताब एक बात बिल्कुल साफ कहती है, जिंदगी कभी कंट्रोल में नहीं आती। और सुनो, जिस दिन तुम्हें सच को स्वीकार कर लेते हो ना, उस दिन तुम कमजोर नहीं होते, उस दिन तुम आजाद हो जाते हो। सोचो जरा, तुम हर दिन एक दौड़ में भाग रहे हो, ईमेल्स, कॉल्स, टारगेट्स, लोगों की उम्मीदें। पर सच क्या है मेरे दोस्त, तुम इस दौड़ के लिए बने ही नहीं थे। तुम जिंदगी जीने के लिए बने थे, उसे हर रोज हराने के लिए नहीं। सुनो, ध्यान से सुनो, समस्या ये नहीं है कि तुम आलसी हो, समस्या ये है कि तुम हर चीज अपनी जिंदगी में फिट करना चाहते हो। और जब तुम हर चीज चाहते हो ना, तो धीरे धीरे खुद को ही खो देते हो। ये किताब एक बहुत गहरा सच कहती है, जिंदगी का मतलब ज्यादा विकल्प होना नहीं होता, जिंदगी का मतलब सही विकल्प चुनना होता है। और सुनो, सही विकल्प चुनने का मतलब क्या होता है, बाकी सबको छोड़ना। हाँ, छोड़ना पड़ेगा, कुछ सपने, कुछ रास्ते, कुछ लोग भी। और हाँ, ये दर्द देता है, लेकिन मेरे दोस्त, यही दर्द मैच्योरिटी है, यही दर्द तुम्हें भीड़ से अलग करता है। यही वो पल है जब तुम जिंदगी को कंट्रोल नहीं बल्कि सम्मान देना सीखते हो। समाज कहता है अनलिमिटेड बनो, सब कुछ हासिल करो, लेकिन ये किताब कुछ और ही कहती है, तुम सीमित हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सच सुनो, तुम एक समय पर एक ही जगह हो सकते हो, एक ही काम दिल से कर सकते हो और एक ही पल को पूरी तरह जी सकते हो। और जिस दिन तुम इस सच को स्वीकार कर लेते हो ना, उस दिन तुम्हारे अंदर का गिल्ट खत्म होने लगता है। फिर तुम्हें ये महसूस होना बंद हो जाता है कि मैं पीछे रह गया हूँ, क्योंकि तब तुम समझ जाते हो मेरे दोस्त, पीछे छूटना कोई नाकामी नहीं है, पीछे छूटना जिंदगी का बिल्कुल नॉर्मल हिस्सा है। तुम दौड़ में नहीं हो, तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो। सच बताऊं, हम व्यस्त इसलिए रहते हैं क्योंकि हम खुद से बच रहे होते हैं। व्यस्त रहना आजकल एक नशा बन गया है, ताकि हमें अपने ही सवालों से आमना सामना न करना पड़े। मैं कौन हूँ, मैं सच में क्या चाहता हूँ। ये किताब एक बहुत ही पावरफुल सच कहती है, अक्सर व्यस्त रहना डर का संकेत होता है। डर इस बात का कि अगर हम रुक गए तो शायद हमें खुद की सच्चाई दिख जाएगी। लेकिन सुनो मेरे दोस्त, जो इंसान रुककर जीना सीख लेता है ना, वही इंसान असल में जीता है। बाकी सब तो बस भागते रहते हैं, बिना ये जाने कि उन्हें पहुंचना कहाँ है। तुम कहते हो बस थोड़ा और संघर्ष, बस थोड़ा और त्याग, लेकिन जरा रुक कर सोचो, अगर ये बस थोड़ा पूरी जिंदगी बन गया तो। ये किताब एक बहुत गहरा सवाल पूछती है, तुम भविष्य के लिए जी रहे हो या भविष्य से भाग रहे हो? क्योंकि सच ये है मेरे दोस्त, जिंदगी बाद में शुरू नहीं होती, जिंदगी कोई इनाम नहीं है जो सब कुछ सह लेने के बाद मिले। जिंदगी तो अभी है, इसी पल में, इसी सांस में। और जो इंसान इस पल को जीना सीख लेता है ना, वही इंसान भविष्य से डरना छोड़ देता है। असली प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं होता कि तुम कितना ज्यादा कर रहे हो। असली प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कम काम लेकिन पूरी प्रेजेंस के साथ। जब तुम कोई एक चीज कर रहे हो ना, तो वहीं पूरे के पूरे मौजूद रहो, ना फोन, ना फिक्र, ना कंपैरिजन, सिर्फ तुम और ये पल। यही सुकून है, यही जीत है, और सच मानो यही जिंदगी है। ये बात थोड़ी चुभेगी लेकिन दिल को छू जाएगी, ये बात थोड़ी चुभेगी लेकिन दिल को छू जाएगी। तुम इम्पोर्टेंट हो लेकिन यूनिवर्स तुम्हारे अराउंड नहीं घूमता। और जिस दिन तुम ये मान लेते हो ना, उस दिन जिंदगी का प्रेशर गिरने लगता है। फिर तुम्हें हर किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती, फिर तुम्हें हर रेस जीतनी नहीं पड़ती, क्योंकि तब तुम समझ जाते हो तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें बस अपनी जिंदगी जीनी है, शांत होकर, अपने तरीके से, अपनी रफ्तार में। दोस्तों, हम सब एक ही गलती बार बार करते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं सब कुछ प्लान कर लूं तो जिंदगी स्मूथ हो जाएगी। लेकिन जरा सच सुनो, जिंदगी अक्सर प्लानिंग के बाहर होती है। एक्सीडेंट्स, डिलेज, लॉसेस और अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस, ये सब जिंदगी का ही हिस्सा है। ये किताब एक बहुत पावरफुल सच कहती है, जिस चीज को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे कंट्रोल करने की कोशिश ही तुम्हारी सबसे बड़ी थकान बन जाती है। और जिस दिन तुम ये छोड़ देते हो ना, उस दिन जिंदगी तुम्हारी एनिमी नहीं रहती, जिंदगी तुम्हारी टीचर बन जाती है, हर सिचुएशन में एक सबक लेकर और हर मोड़ पर थोड़ा और समझदार बनाकर। सुनो, एंजाइटी का असली कारण टाइम कम होना नहीं होता। एंजाइटी इसलिए होती है क्योंकि तुम जिंदगी को जीतने की कोशिश कर रहे होते हो। तुम चाहते हो सब काम पूरे हो जाएं, सब लोग खुश हो जाएं, फ्यूचर पूरी तरह सिक्योर हो जाए। लेकिन सच ये है मेरे दोस्त, जिंदगी
जिंदगी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें फुल मार्क्स आते हो। यहाँ कोई टॉपर नहीं होता, यहाँ बस इंसान होते हैं। और जिस दिन तुम ये मान लेते हो ना, उस दिन सांस थोड़ी हल्की हो जाती है, दिल अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि तब तुम जिंदगी को प्रूव नहीं, जिंदगी को जीना शुरू करते हो। लोग कहते हैं प्रायोरिटी सेट करो, लेकिन ये किताब कुछ और ही सिखाती है। प्रायोरिटी का मतलब होता है एक चीज को चुनना और बाकी सबको मना करना। हाँ, मना करना पड़ेगा, कुछ लोगों को, कुछ मौकों को, और हाँ, कुछ अच्छे ऑप्शंस को भी। और सुनो मेरे दोस्त, यही मैच्योरिटी है, क्योंकि जो इंसान हर जगह हाँ कह देता है ना, वो इंसान कहीं भी पूरी तरह मौजूद नहीं होता, वो बस खुद को टुकड़ों में बांटता रहता है। ये बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन अगर सच सुनना हो ना, तो ये लाइफ चेंजिंग है। तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ पॉसिबल नहीं है, और जिस दिन तुम ये मान लेते हो ना, उस दिन तुम कमजोर नहीं होते, तुम रियल बन जाते हो। फिर तुम्हें हर सपना चेज नहीं करना पड़ता, हर रेस जीतनी नहीं पड़ती। फिर तुम्हारा सवाल बदल जाता है, लोग क्या कर रहे हैं से सीधा इस सवाल पर, मेरे लिए क्या मीनिंगफुल है। और जिस दिन तुम्हें इसका जवाब मिल जाता है ना, उस दिन जिंदगी पहली बार तुम्हारी लगने लगती है। फोकस का मतलब सिर्फ ध्यान देना नहीं होता, फोकस का मतलब होता है कुछ चीजों को हमेशा के लिए छोड़ देना। और हाँ, ये फैसला दिल को भारी कर देता है, क्योंकि हर छोड़ी हुई चीज कभी ना कभी तुम्हें अच्छी लगती थी। लेकिन सुनो मेरे दोस्त, जब तुम एक चीज को दिल से चुन लेते हो ना, तो बाकी सबका शोर धीरे धीरे खुद ही शांत हो जाता है। ये किताब एक बहुत गहरा सच कहती है, तुम्हारी जिंदगी की क्वालिटी तुम्हारे सैक्रिफाइसेस तय करते हैं, कम नहीं, सही सैक्रिफाइसेस। तुम कहते हो बस ये फेज खत्म हो जाए, बस थोड़ा स्टेबल हो जाओ, लेकिन जरा रुक कर सोचो, हर फेज के बाद एक नया फेज आता है। मेरे दोस्त, सुकून कोई डेस्टिनेशन नहीं है जिस पर पहुंचकर सब ठीक हो जाए। सुकून एक डिसीजन है जो तुम आज लेते हो, आज के दिन में, इसी पल में, इसी सांस के साथ। और जिस दिन तुम ये डिसीजन लेना सीख लेते हो ना, उस दिन जिंदगी पहली बार हल्की लगने लगती है। ये लाइन ध्यान से सुनना, प्रेजेंट में रहना परफेक्ट होने का मतलब नहीं होता। प्रेजेंट में रहना मतलब होता है अधूरा रहना एक्सेप्ट करना। तुम्हारा काम पेंडिंग होगा, तुम्हारे कुछ सवाल अधूरे रहेंगे, तुम्हारी लाइफ कभी कभी थोड़ी मेसी होगी, और फिर भी तुम जी सकते हो। क्योंकि सच ये है मेरे दोस्त, जिंदगी क्लैरिटी के बाद नहीं चलती, जिंदगी कंफ्यूजन के साथ चलती है। और जो इंसान इस कंफ्यूजन के साथ मुस्कुरा कर चलना सीख लेता है ना, वही इंसान असल में जीना सीख जाता है। तुम कभी किसी और की जिंदगी देखते हो और अपनी जिंदगी तुम्हें छोटी लगने लगती है, लेकिन जरा सच सुनो, तुम किसी और की टाइमलाइन पर नहीं चल रहे, तुम अपनी टाइमलाइन पर हो। हर किसी की रफ्तार अलग होती है, हर किसी का सफर अलग होता है। कंपैरिजन तुमसे दो बहुत कीमती चीजें चुरा लेता है, शुक्र और सुकून। और जो इंसान अपनी ही पेस पर चलना सीख लेता है ना, वही इंसान दूर तक पहुंचता है। बाकी सब तो बस रास्ते में थक जाते हैं। तुम इंतजार करते रहते हो परफेक्ट टाइम का, परफेक्ट मूड का, परफेक्ट प्लान का, और इसी इंतजार में जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। लेकिन ये किताब एक साफ सच कहती है, इम्परफेक्ट एक्शन हमेशा परफेक्ट प्लानिंग से ज्यादा पावरफुल होता है। क्योंकि जिंदगी रुक कर रेडी नहीं होती, जिंदगी तो चलते चलते समझ आती है। पहला कदम सही होना जरूरी नहीं, पहला कदम बस उठना जरूरी होता है। और जो इंसान चलते हुए सीख लेता है ना, वही इंसान वाकई आगे बढ़ता है। तुम कभी कभी सोचते हो मेरे साथ ही कुछ गलत है, लेकिन जरा सच सुनो, जिंदगी को फिक्स करने की जरूरत नहीं है, जिंदगी को जीने की जरूरत है। प्रॉब्लम्स का होना कोई फेलियर नहीं होता, प्रॉब्लम्स का होना जिंदा होने का सबूत होता है। क्योंकि जिस जिंदगी में कोई उलझन नहीं, कोई सवाल नहीं, वो जिंदगी चल ही नहीं रही होती। और जिस दिन तुम अपनी प्रॉब्लम से लड़ना छोड़कर उन्हें समझना सीख लेते हो ना, उस दिन जिंदगी थोड़ी आसान नहीं, थोड़ी सच्ची हो जाती है। मीनिंग तब नहीं आता जब सब कुछ स्मूथ चल रहा हो, मीनिंग तब आता है जब तुम अनसर्टिनिटी के बीच भी प्रेजेंट रहना चूज करते हो। तुम्हें सब कुछ समझ आना जरूरी नहीं, हर सवाल का जवाब मिलना भी जरूरी नहीं, तुम्हें बस वहाँ रहना जरूरी है, उसी पल में, उसी हालत में, उसी जिंदगी के साथ। क्योंकि कई बार मीनिंग समझ से नहीं, मौजूदगी से पैदा होता है। दोस्तों, जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है जब इंसान लड़ना छोड़ देता है, टाइम से लड़ना, लाइफ से लड़ना और खुद से लड़ना, और उसी दिन एक नया जीवन शुरू होता है। ये किताब एक बहुत गहरा सच कहती है, टाइम तुम्हारा एनिमी नहीं है, टाइम तुम्हारा घर है। और सुनो मेरे दोस्त, तुम इस घर में कोई मेहमान नहीं हो, तुम इसी पल के रहने वाले हो, यहीं इसी सांस में, इसी अधूरेपन के साथ। और जब तुम ये समझ जाते हो ना, तो जिंदगी को जीतने की चाह अपने आप शांत हो जाती है और जिंदगी बस होने लगती है। दोस्तों, जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है जब इंसान लड़ना छोड़ देता है, समय से लड़ना, जिंदगी से लड़ना और सबसे मुश्किल खुद से लड़ना। और जिस दिन ये लड़ाई रुक जाती है ना, उसी दिन एक नया जीवन शुरू होता है। ये किताब एक बहुत गहरा सच कहती है, समय तुम्हारा
तुम्हारा दुश्मन नहीं है, समय तुम्हारा घर है। और याद रखना मेरे दोस्त, तुम इस घर में कोई मेहमान नहीं हो, तुम इसी पल के रहने वाले हो, यहीं इसी सांस में, इसी खामोशी के साथ। और जब तुम ये समझ जाते हो ना, तो जिंदगी को जीतने की जिद धीरे धीरे खुद ही शांत हो जाती है और जिंदगी बस होने लगती है। हम अक्सर सोचते हैं जब कुछ बड़ा होगा तभी खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन सच ये है जिंदगी बड़ी चीजों से नहीं, जिंदगी छोटे आम सादे पलों से बनती है। एक शांत सुबह, एक गहरी सांस, किसी अपने के साथ बिना फोन के चुपचाप बैठ जाना, ये पल वायरल नहीं होते, इन पर कोई अपलॉज नहीं मिलता, लेकिन मेरे दोस्त यही पल जिंदगी होते हैं। और जो इंसान इन छोटे पलों को महसूस करना सीख लेता है ना, वो इंसान जिंदगी को भागते हुए नहीं, जीते हुए देखता है। आज की दुनिया चिल्लाती है फास्ट बनो, तेज चलो, पीछे मत रहो, लेकिन ये किताब धीरे से कहती है स्लो होना कमजोरी नहीं, स्लो होना हिम्मत है। क्योंकि सच सुनो मेरे दोस्त, सिर्फ वही इंसान स्लो होता है जो कहीं पहुंचने के लिए नहीं भाग रहा होता, जो जिंदगी जी रहा होता है। और जो इंसान अपने पेस में चलता है ना, वो असली फ्रीडम महसूस करता है। स्लो होना मतलब हर पल को अपने हिसाब से जीना, और यही असली ताकत है। तुम्हारी जिंदगी अधूरी रहेगी और फिर भी वो काफी होगी। कुछ सपने पूरे नहीं होंगे, कुछ बातें दिल में ही रह जाएंगी, कुछ लोग जिन्हें हम हमेशा पास देखना चाहते थे वो धीरे धीरे दूर रह जाएंगे। और सुनो मेरे दोस्त, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि लाइफ कोई कंप्लीशन का गेम नहीं है जहाँ हर टास्क टिक करना जरूरी हो। लाइफ असल में प्रेजेंस का गेम है, इस पल में रहना, इस सांस को महसूस करना, और जो है उसी में शुक्र मनाना। अगर तुम आज जिंदा हो, अगर तुम आज महसूस कर पा रहे हो, तो समझ लो तुम्हारी लाइफ पूरी है। जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो ना, मैं सब कुछ नहीं कर सकता, मैं सब कुछ नहीं हो सकता, उसी पल दिल पर रखा हुआ एक भारी बोझ उतर जाता है। तुम प्रूव करना छोड़ देते हो, दुनिया को नहीं, खुद को भी नहीं। तुम कंपेयर करना छोड़ देते हो, क्योंकि अब समझ आ जाता है हर किसी की जर्नी अलग होती है। तुम भागना छोड़ देते हो कल से, लोगों से और खुद से भी। और पहली बार तुम सच में सांस लेते हो, वो सांस जो डर से नहीं भरी होती, जो जल्दी में नहीं होती, जो बस कहती है मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। और यहीं से मेरे दोस्त आजादी शुरू होती है। सुनना, ध्यान से सुनना, तुम्हारी जिंदगी कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट नहीं है, कोई पेंडिंग टास्क नहीं है जिसे कभी फ्री टाइम में पूरा कर लिया जाएगा। तुम्हारी जिंदगी ये पल है जो अभी सांस ले रहा है, जो अभी चल रहा है, जो अभी तुम्हारे सामने है। अगर तुम हर वक्त कल में जीते रहे तो आज कभी जिया ही नहीं। और याद रखना, अगर तुमने इस पल को मिस कर दिया ना, तो बहुत कुछ पा लेने के बाद भी अंदर कुछ खाली ही रह जाएगा। क्योंकि खुशी किसी मंजिल में नहीं होती मेरे दोस्त, खुशी होती है इस पल को पूरी तरह जी लेने में। तो भागो मत, रुको, सांस लो और बस इतना कहो, मैं यही हूँ, अभी हूँ, और यही काफी है। लोग पूछते हैं जिंदगी का मतलब क्या है, पर ये किताब एक बहुत ही शांत जवाब देती है। मतलब ढूंढने से नहीं मिलता, मतलब जीने से मिलता है। जब तुम इस पल में होते हो पूरी ईमानदारी के साथ, बिना भागे, बिना कुछ साबित किए, तब जिंदगी खुद बोलती है मैं यही हूँ। ये सबसे प्यारा सच है। तुम्हें हील्ड बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें सॉर्टेड बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें कंप्लीट बनने की जरूरत नहीं। तुम जैसे हो इसी हाल में काफी हो। अपनी पेस अपनी जिम्मेदारी है। हर इंसान की स्पीड अलग होती है और ये कोई रेस नहीं है। तुम धीरे हो तो भी ठीक, तुम कंफ्यूज हो तो भी ठीक, तुम अनश्योर हो तो भी ठीक। बस एक चीज जरूरी है, तुम अपनी पेस पर चल रहे हो या नहीं। तुम लाइफ को टाइट पकड़ कर चल रहे हो, डर के साथ, कंट्रोल के साथ। पर लाइफ को होल्ड नहीं करना होता, लाइफ को फील करना होता है, जैसे हवा, जैसे म्यूजिक, जैसे सांस। और जब तुम फील करना शुरू कर देते हो तो जिंदगी खुद तुम्हारे अंदर आ जाती है, तुम्हें जीने का सुकून मिलता है। तो मेरे दोस्त, अगर आज इस ऑडियो बुक के बाद तुम थोड़ा शांत महसूस कर रहे हो ना, तो समझ लेना बात दिल तक पहुंच चुकी है। तुम लेट नहीं हो, तुम पीछे नहीं हो, तुम गलत नहीं हो, तुम बस जिंदा हो। और एक जिंदा इंसान के लिए 4000 हफ्ते काफी होते हैं। कल परफेक्ट बनने की कोशिश मत करना, कल सब कुछ सॉल्व करने की जिद मत करना। बस आज इस पल में थोड़ा सा रह लेना। मैं तुम्हारे साथ हूँ इस सफर में, इस समय में, इस जिंदगी में। दोस्तों, आज का ये सफर खत्म हुआ, पर ये सिर्फ एक चैप्टर था। तुम्हारा सफर अभी शुरू है। याद रखो, तुम बस जिंदा हो और यही काफी है। थोड़ा रुक जाओ, महसूस करो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर सांस, हर जिंदगी के पल में।